सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड के एग्जाम में हर साल दोस्तों एक से दो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि रूट दो को सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है, रूट तीन सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है, या फिर दो प्लस रूट तीन ऐसे करके क्वेश्चन देता है, बोलता है कि सिद्ध कीजिए कि ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो दोस्तों आपको जैसा कि पता है कि हर एग्जाम में इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आपके दो नंबरिया में आता ही आता है। ठीक है, तो काफ़ी सारे बच्चे इसको रट के जाते हैं और वहाँ पर भूल जाते हैं। ठीक है, तो आज का एक ऐसा मेथड से हम आपको समझाने वाले हैं कि अगर आप इसे भूल भी जाते हैं तो आसानी से बोर्ड एग्जाम में इसे करके आइएगा। और मैं उम्मीद के साथ बोल रहा हूँ कि अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लिए, यानी कि बिना स्किप किए देख लिए, तो आपका 2-4 नंबर 5 नंबर मान लीजिए आपका फिक्स है। क्योंकि 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम आपको ऐसे बताने वाले हैं जो कि हर हाल में इस साल ही नहीं, हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता ही आता है। जब हम आपको बताएंगे तो आपको खुद पता चल जाए कि हाँ, मैंने ये जो क्वेश्चन बताया है ये सही बताया है गलत। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर इंटरेस्टिंग वीडियो डेली आते रहते हैं। तो जल्दी से दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन भी कर लीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग समझते हैं कि रूट तीन को अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करें। अगर मान लीजिए आप एक संख्या सिद्ध करना सीख गए ना, तो आप कोई भी संख्या मान लीजिए यहाँ पर रूट तीन को सिद्ध कर दिए तो रूट दो यहाँ पर भी आप आसानी से सिद्ध कर सकते हैं, रूट पाँच भी कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं। अगर आप एक बार इसे समझ लिए अच्छे से ना, तो आप कोई भी संख्या आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा तो आप धड़ाक से उसे सिद्ध कर दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि दोस्तों अपरिमेय संख्या कहते किसे हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या कहते किसे हैं। मान लीजिए कि रूट दो, रूट तीन, रूट पाँच, ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। कैसे है कि देखिए, वैसी संख्या जो जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले। ठीक है, आप रूट दो का वर्गमूल निकालिएगा ना तो पॉइंट में कटेगा ही नहीं, शांत नहीं होगा, यानी कि पूरा कंफर्म रूप से इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। रूट तीन का भी नहीं निकलेगा, रूट पाँच से भी नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्या है। हालांकि मैंने इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाया हुआ है, इसी चैनल पर मैंने अपलोड किया है, आप लोग वहां पर जाके देख सकते हैं कि अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या में जितनी भी संख्या है, प्राकृत, पूर्ण, अभाज्य, अभाज्य, सब के बारे में ट्यूटोरियल हमने वीडियो बना रखा है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, अपरिमेय संख्या इसे कहते हैं। ठीक है, अब हमको सिद्ध करना है कि रूट तीन एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ से दोस्तों हमारा जो बनाने का नियम है वो स्टार्ट होता है। और दोस्तों हम इस प्रकार से बनाएंगे ना कि हमारा जो क्वेश्चन मेथड है वो ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको सिर्फ 2 नंबर में पूछता है। 5 नंबर में ये क्वेश्चन आपको पूछता ही नहीं है। तो जब 2 नंबर में पूछता है तो हम ज़्यादा अपना टाइम लॉस क्यों करें। ठीक है, तो उतना ही टाइम में बना देना है कि हमको 2 नंबर में मिल जाए और आपका ज़्यादा टाइम भी ना लगे और आसानी से आपको समझ में भी आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि रूट तीन एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। अब देखिएगा यहाँ पर हमने शॉर्ट संख्या लिया है, मतलब सिर्फ 100 लिखा है। ठीक है, अब हम क्यों माने हैं तो देखिए, अपरिमेय संख्या सिद्ध करने का ना ही कोई सूत्र है और ना ही कोई मेथड है। ठीक है, बस इसको आधार के द्वारा सिद्ध किया जाता है, मान के द्वारा। ठीक है, कि पहले इसको मानेंगे कि माना कि रूट तीन एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लीजिए कि किसी पर आरोप लगा है, ठीक है, कोई, तो पहले तो उसे हम लोग आरोपी ही मानेंगे, बाद में ना सिद्ध होगा कि हाँ वो अपराधी है कि नहीं है। पहले हम मानेंगे कि हाँ ये अपराधी है, उस पर दोष लगाया गया तो हाँ मानेंगे कि वो अपराधी है, लेकिन उसका प्रूफ देखेंगे। ठीक है, उसके बाद पता चलेगा कि हाँ ये अपराधी है कि नहीं है। तो उसी प्रकार से पहले हमको बोल रहा है कि सिद्ध करें कि रूट तीन एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने क्या किया, हमने लिखा माना कि रूट तीन एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब परिमेय संख्या को तो आप पता होगा कि P बटा Q के रूप में जो संख्या होती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ Q बराबर 0 ना हो। ठीक है, मान लीजिए P बटा Q बराबर नहीं हो 0। ठीक है, मतलब कि Q बराबर 0 नहीं हो। ठीक है, अब P बटा Q के रूप में हो। तो जब हम मान लिए कि रूट तीन एक परिमेय संख्या है, माने हैं, अभी है कि नहीं है ये बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी हम क्या किए हैं, माने हैं कि रूट तीन एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो P बटा Q के रूप में जो लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहता है। तो रूट तीन बराबर P बटा Q हो जाएगा, जहां, अब लिख देंगे कोष्ट में, ध्यान रखिएगा इसका, जहां Q बराबर न हो 0। ठीक है, इतना नहीं लिखिएगा तो आपको फुल नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है ना, अब जहाँ पे बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन का आंसर बनाइएगा तो वहां पर जरूर लिख दीजिएगा जहाँ Q बराबर 0 ना हो। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, माना कि रूट तीन एक परिमेय संख्या है, ये हम माने हैं।
ठीक है। उसके बाद से इसीलिए जब माने हैं तो इसीलिए √3 बराबर पी बटा क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर ठीक है। हम आपको पहले ही बताया है कि ना ही कोई इसका सूत्र होता है ना ही कोई मेथड होता है, इसको मान के आधार पर बनाया जाता है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर हमने माना कि √3 एक परिमेय संख्या, ठीक है। तो ये माने हैं, इसका कोई सूत्र नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, जब ये निकल गया तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, ये भी हम अपने से कर रहे हैं, इसमें तो कोई सूत्र दिया नहीं है, अब अपने से करना है तो √3 का वर्ग करेंगे, यानी वर्ग का मतलब होता है कि स्क्वायर, ठीक है। √3 का, उसी प्रकार से पी बटा क्यू का हम लोग होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, दोनों का। अब देखिए रूट से स्क्वायर कट जाता है, आपको पता होगा रूट से स्क्वायर कट जाता है, ठीक है। अब जब रूट से स्क्वायर कट गया तो यहाँ पर बचा 3, अब बराबर पी स्क्वायर अब बटा क्यू स्क्वायर, और दोनों का होल स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर 2 को क्यू है, क्यू स्क्वायर, मान लीजिए किसी भी संख्या का स्क्वायर होता है तो यानी 4 गुने 4, अगर 4 का स्क्वायर है तो 4 गुने 4, उसी प्रकार से क्यू का स्क्वायर है, ठीक है, तो यानी कि क्यू गुने क्यू, 2 है, स्क्वायर का मतलब 2 होता है गुना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसमें से एक क्यू इधर भेज देंगे, 3 क्यू, ठीक है, बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू। अब देखिए भेजे हैं क्यू तो आधार के हिसाब से बना है, बस इसको आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए, आप जाके ऐसा ही आप छाप दीजिएगा बुक, आपको बोर्ड एग्जाम का जो कॉपी मिलता है आपको 2 नंबर का 2 नंबर ठोक ठटा के मिल जाएगा, ठीक है। इसमें कोई ना ही मेथड है ना ही कोई सूत्र है, बस आपको आधार के द्वारा समझाया जाता है ताकि आप जाके इतना वहाँ पर लिख सकें और आपको नंबर मिल जाए, ठीक है। आप काफ़ी सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें काफ़ी सारा मेथड चौड़ा समझा के बताया गया कि ऐसे कीजिए, तो वैसे कुछ 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है और इससे रिलेटेड कोई ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 क्यू था, अभी बताएं 2 क्यू था तो 1 क्यू इधर, जब मान लीजिए बाटा में है तो इधर भागा में है तो बराबर के इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 1 क्यू इधर चला गया 1 क्यू इधर चला गया। अब देखिए यहीं पर समझने वाली बात है, ठीक है। अब 3 क्यू क्या है, कैसी संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है, पूर्णांक संख्या है, ठीक है। अब बराबर अब पी स्क्वायर बटा क्यू कैसी संख्या है, भिन्न, मतलब बाटा के रूप में है ना, तो ये हो गया भिन्न। तो कभी भी पूर्णांक संख्या के बराबर भिन्न संख्या नहीं होता है, या फिर कभी भी भिन्न संख्या के बराबर पूर्णांक संख्या नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे काट देंगे, एक बार इसको और समझाएंगे, अभी हम पूरा कम इसको बना लेते हैं फिर आपको हम समझाते हैं। अभी आप लोग देखते रहिए, इसको साफ थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है ना। लाइन पर अब देखिए कि पूर्णांक बराबर नहीं होता है भिन्न, चाहे भिन्न बराबर पूर्णांक नहीं होता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसीलिए हमारी मान्यता, यहाँ से थोड़ा लाइन कर ले, इसलिए हमारी मान्यता गलत है, ठीक है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है, यानी हमारी मान्यता गलत क्या है, तो हमने माना था कि √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो हमारी मान्यता ये गलत हो गया कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, अपरिमेय संख्या, तो लिखेंगे हमारी मान्यता गलत है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूफ, ठीक है। अगर आप इतना आप बोर्ड एग्जाम में बना के आते हैं तो हम आपको ठोक ठेटा के बोल रहे हैं कि आपका नंबर कहीं नहीं कटेगा, और 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 4 पेज बनाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अब इसको एक बार और हम आपको अच्छे से समझा देते हैं, ठीक है। बोल रहा है सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम माने कि √3 एक परिमेय संख्या है, हम माने हैं, ठीक है। तो जब आप देखे होंगे कि परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो p बटा q के रूप में लिखा जा सके, ठीक है। तो जब हम मान लिए हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है तो √3 बराबर p बटा q लिख सकते हैं, और इसको ध्यान रखिएगा, ये जरूर लिख दीजिएगा साइड में जहाँ q बराबर 0 ना हो, यानी कि बाटा में 0 नहीं है, ठीक है, मानेंगे। तो अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। अब इसमें दोनों तरफ वर्ग करने पर यानी कि स्क्वायर करने पर, तो √3 का स्क्वायर कर दिए और p बटा q का होल स्क्वायर कर दिया, यानी दोनों का स्क्वायर कर दिए। अब देखिए रूट से
स्क्वायर कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। अब यहाँ पर बचा 3 और यहाँ पर हो गया पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर है दोनों का, तो पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर देखिएगा कि 2 गो क्यू है, किसी भी संख्या को अगर स्क्वायर करते हैं, अभी बताए हैं 4 का स्क्वायर है तो 4 गुना 4, अब क्यू का स्क्वायर है तो क्यू गुना क्यू। ठीक है, तो 2 गो क्यू है यहाँ पर, तो एक क्यू यहाँ पर बाटा में है, मतलब दोनों क्यू तो बाटे में है, तो क्या करेंगे, जब इधर बाटा में है तो इधर बराबर के इधर जाएगा तो हमारा गुना में हो जाएगा, तो एक क्यू को इधर भेज देंगे। ठीक है, अब देखिए 3 क्यू बराबर पी स्क्वायर क्यू है। ठीक है ना, तो ये कैसी संख्या हो गया, पी स्क्वायर बटा क्यू कैसी संख्या है, तो भिन्न संख्या है, यानी बाटा में है, अंश हर दोनों है इसमें, तो भिन्न संख्या है। अब 3 क्यू क्या है, तो पूर्णांक है। ठीक है ना, पूर्णांक है, यानी कि ये भिन्न संख्या नहीं है। तो कभी भी भिन्न संख्या बराबर पूर्णांक नहीं होता, पूर्णांक संख्या नहीं होता है, और ना ही कभी भी पूर्णांक संख्या बराबर भिन्न संख्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रॉस कर देंगे, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, इसीलिए हमारी मान्यता गलत है, यानी हमारा मान क्या है कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो जब हमारा मान्यता गलत हो गया तो इसका मतलब अपरिमेय संख्या है, जब परिमेय है नहीं है, मान्यता गलत हो रहा है, तो यानी कि ये अपरिमेय संख्या, तो इसीलिए लिख देंगे √3 एक अपरिमेय संख्या, प्रूव। अगर आप इतना लिख के आते हैं, अब आपको बताते हैं कि जो 1-2 ऑब्जेक्टिव हम आपको बताने के लिए बोले थे वो क्या है। अब देखिए कहीं पर दोस्तों आपको दे देता है ऐसे 1.6666, ठीक है, ऐसी संख्या दे देगा, आप बोलेगा कि ये कैसी संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो ये बिल्कुल परिमेय संख्या है, घबराना नहीं है, ये अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो रिपीटेड संख्या होती है ना, रिपीटेड, यानी कि देख रहे हैं एक के बाद 6 6 6 6 आगे भी 6 6 आते जाएगा। ठीक है, या फिर कहीं पर ऐसे रेकड़ी दे देता है। ठीक है, रेकड़ी का मतलब होता है कि वही संख्या बार बार आ रहा है, तो ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। अब देखिए एक और बताते हैं, मान लीजिए 1.60 6 डबल 0 और 6 फिर 000, ऐसा करके अगर संख्या आता है, बोलेगा कि ये कैसी संख्या है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, ये क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये रिपीटेड नहीं है। देख सकते हैं कि पहले 60 आ रहा है, फिर 600 आ रहा है, फिर 6000, यानी कि ये आपका रिपीटेड संख्या नहीं और शांत भी नहीं हो रहा है, यानी कि एक ही संख्या रिपीट नहीं हो रहा है, और ना ही ये कट के बराबर आ रहा है, यानी कि ये बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, तो ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो 2 नंबर का आपको ये 2 ऑब्जेक्टिव हो गया, आना ही आना है कंपलसरी। अगर नहीं आएगा तो फिर जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन आकर हमारे कमेंट में आप लोग कुछ भी गाली देना हो या जो भी बोलना हो आप बोल के जाइएगा। ठीक है, और अगर आ गया तो आप सोच ही सकते हैं आपको कमेंट में क्या करना पड़ेगा। ठीक है, 2 नंबर, 1 नंबर ये, 1 नंबर ये, 2 नंबर और 2 नंबर में ये आता है। हालांकि इसमें 2 क्वेश्चन आता है, दो नंबर में 2 क्वेश्चन आता है, लेकिन आप एक ही मान के चलिए, तो 4 नंबर आपका हो गया। मैंने वीडियो शुरू होने से पहले भी आपको बताया था कि 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन, अगर आप इस वीडियो को कंप्लीटली देख लेते हैं तो। अगर दोस्तों आपको समझ में आ गया हो तो कोई बात नहीं है, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इसी वीडियो को आप एक बार और अच्छे से देखिए, ध्यान लगा करके। मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा, और इससे अच्छा मेथड, यानी कि इससे शॉर्ट मेथड और अच्छा मेथड आपको पूरे यूट्यूब पर खोजने से नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर मिलेगा तो फिर आप हमको बताइएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में बताना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।